हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सोनू सक्सेना। आप देख रहे हैं अभी ट्रिपल सी क्लास। आज की इस क्लास में ट्रिपल सी से संबंधित 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन और उसके आंसर के बारे में जानेंगे और कुछ एनालिसिस भी करेंगे। ट्रिपल सी के अलावा कंप्यूटर के हर एग्ज़ाम और अन्य कंपटीशन लेवल की तैयारी के लिए जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए है। बाकी ट्रिपल सी के लिए बेसिकली ये क्लास है ही। आज की इस क्लास में 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन और उसके आंसर के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि टॉप 10 क्वेश्चंस हैं और आपके एग्ज़ाम में बार बार रिपीट किए गए हैं। तो इसमें हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको मैंने टाइपिंग कर दिया। जो भी आप लगे उसमें से क्वेश्चन को रीड कर लीजिएगा। अगर आप नए रहा करिए तो सेशन को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लिया करिए और अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर किया करिए। इससे हमें आगे बढ़ने के लिए थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। ये आपके लिए कोई पेड क्लास नहीं है, फ्री क्लास है। आपके लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ, तो बस आपसे एक ही चीज़ मांगता हूँ, लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दिया करिए। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर किया करिए और हमें कमेंट करके आप ज़रूर बताया करिए कि आपको क्लास कैसा लगा। आप अपना फीडबैक ज़रूर दिया करिए। तो चलिए आज की इस क्लास के फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि मैं आज इस क्लास में इमेज के साथ भी आपको समझाऊंगा। तो कह रहा कि भारत के पहले सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है। तो देखिए यहाँ से डायरेक्टली ऑप्शन को आप पढ़ लीजिएगा। मैं डायरेक्टली आंसर पे चलूँगा, आप ऑप्शन को पढ़ते रहिएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा, कह रहा कि भारत के पहले सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है। ठीक है, तो व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडियंस फर्स्ट सुपर कंप्यूटर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा दूसरा। कौन सा हो जाएगा? दूसरा, यानी कि परम 8000। देखिए जो आपका सुपर कंप्यूटर होता है ये वर्तमान टाइमिंग में सबसे बड़ा कंप्यूटर माना जाता है और सबसे ज़्यादा शक्तिशाली कंप्यूटर है। इस कंप्यूटर का प्रयोग मौसम, सूचना, परमाणु ऊर्जा आदि से संबद्ध वैज्ञानिक क्षेत्रों में किया जाता है। और ये हमारे देश का, भारत का, इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर है। अगर आपसे पूछेगा विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर का नाम क्या था वर्ल्ड का, तो विश्व का जो था उसका नाम था क्रे फर्स्ट। क्या नाम था? क्रे फर्स्ट था। आप नोट डाउन कर लिया करिए, एक कॉपी पेन लेके जरूर बैठा करिए। जिन भी बच्चों का अभी अक्टूबर और नवंबर में एग्ज़ाम है, वो बच्चे इस क्लास को ज़रूर देखें, ज़्यादा से ज़्यादा देखें। बाकी अभी जिन भी बच्चों का सितंबर में अभी एग्ज़ाम होगा, 1 तारीख से एडमिट कार्ड आपका डाउनलोड हो जाएगा। ये आपका एग्ज़ाम 5 से 9 तक चलेगा। तो सितंबर वाले बच्चे भी इस क्लास को देख ले जो ट्रिपल सी की तैयारी कर रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, विश्व के प्रथम सुपर कंप्यूटर का नाम क्रेफर्स था। भारत का जो था परम 8000 था। और देखिए यहाँ पे मैंने इसका इमेज भी लगा दिया हूँ, यही आपका है सुपर कंप्यूटर। देखिएगा ये आपका जो सुपर कंप्यूटर है परम, ठीक है, यही है भैया। ठीक है, तो आप लोग देख लिया करिए और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब शेयर किया करिए। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गणना कार्य के लिए निम्न में से किसका प्रयोग होता है। यानी कि अगर आप गणना करना चाहते हैं तो उसमें से किसका प्रयोग होता है? CU, MU, LU, मॉनिटर। तो देखिए 1 बाय 1 करके मैं डिस्कस करूँगा सबके बारे में। ये CPU के पार्ट हैं तीनों, CU, MU, LU। और इसमें से पूछ रहा है कि गणना करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो गणना करने के लिए जो किया जाता है वो किया जाता है ALU का। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ALU होगा। ALU का पूरा नाम होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, ये जो हमारे कंप्यूटर में CPU के अंदर CPU का पार्टीशन है, भाग है, इसका काम होता है गणना करना, अंकगणितीय कार्य को। ठीक है, अंकगणितीय मैथमेटिक्स को परफॉर्मेंस करता है। ठीक, CU जो होता है CPU में, ये इसका पूरा नाम होता है कंट्रोल यूनिट। और MU का पूरा नाम होता है मेमोरी यूनिट। और आप मॉनिटर देखते हैं, मॉनिटर एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस है। कौन सा आउटपुट डिवाइस है? मॉनिटर 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है CRT होता है जिसका पूरा नाम होता है कैथोड रे ट्यूब। एक होता है LCD का पूरा नाम होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होता है। ठीक है, इसकी पिक्चर क्वालिटी LED का एक इसका भाग होता है, एक LED भी होता है LCD के बाद। ठीक है, लाइट इमिटिंग डायोड होता है जिसका पूरा नाम होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपको हो जाएगा तीसरा। ठीक है,
CPU जो होता है हमारे कंप्यूटर सिस्टम का ब्रेन होता है, दिमाग होता है, ठीक है। आगे चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से सबसे तेज, सबसे बड़ा और सबसे महंगा कंप्यूटर कौन सा है। तो अभी मैंने आपको बताया था जस्ट। तो तीसरा का जो करेक्ट आंसर होगा आप भी गेस किया करिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपको हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, चौथा ऑप्शन, यानी कि सुपर कंप्यूटर जो होता है सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा होता है, ठीक है। अगर आप देखेंगे अपने इंडिया का सुपर कंप्यूटर का प्राइस रेट कितना है आप कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से आउटपुट डिवाइस क्या संभव करती है। तो आज आपकी इस क्लास में 25 से क्वेश्चन मत, बट आप सोचिए 25 से ज़्यादा मैं आपको मान के चलिए 50 क्वेश्चन इस क्लास में आपको बताने वाला हूँ। तो आप पूरा क्लास को देखा करिए, बीच में स्किप करके मत जाया करिए। तो इनमें से कह रहा है कि निम्न में से आउटपुट डिवाइस क्या संभव करती है। जो आउटपुट डिवाइस होता है वो क्या संभव करता है, ऑप्शन को आप देख लिया करिए। तो देखिए जो चौथे का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, डायरेक्टली मैं आंसर पे चलता हूँ, वो हो जाएगा आपका फर्स्ट ना, डाटा को देखना और प्रिंट करना, टू सी डाटा एंड प्रिंट, ठीक है। तो जैसे आप देख रहे होंगे मॉनिटर आपका क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। तो हम जो भी हमारा जो रिजल्ट होता है ना वो आउटपुट में परिवर्तित होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा वो तीसरा हो जाएगा, वो आपका पहला हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कंप्यूटर मॉनिटर पर ब्लिंक होने वाला चिन्ह क्या कहलाता है। सब लोग जानते होंगे मैक्सिमम इसका आंसर। देखिए मैं एक आपको बना दे रहा हूँ मॉनिटर, सपोज करिए थोड़ा सा। ये मान के चलिए आपका मॉनिटर है, इस पे एक ऐसे कर्सर ना देखे होंगे, ऐसे कर्सर ना जब भी आप प्रोग्राम को ओपन करते होंगे तो एक कर्सर आपको दिखाई देता है, इसी को कर्सर बोलते हैं। जैसे एक रेखा टाइप का होता है वाइट कलर में, तो इसी को कह रहा है इसका क्या नाम होता है। तो जो पांचवे का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा दूसरा, इसे हम कर्सर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कर्सर। ये ब्लिंक करता है, ब्लिंक का मतलब आता जाता रहता है, इंडिकेट करता है कि आप यहाँ से टेस्ट को लिख सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 6 पे। कह रहा है वर्चुअल मेमोरी का आकार डैश पर निर्भर करता है। तो आप भी गेस कर लिया करिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 6 का, वो आपका हो जाएगा तीसरा। क्या हो जाएगा? ऑन डिस्क स्पेस, ठीक है। ये तीसरा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमने आपको बताया था कंप्यूटर में मेमोरी दो प्रकार की होती है, एक इंटरनल मेमोरी, एक एक्सटर्नल मेमोरी। इंटरनल मेमोरी आपके सीपीयू के अंदर लगा होता है, ये दो प्रकार की होती है, एक होता है रैम, एक होता है रोम, ठीक है। और एक्सटर्नल मेमोरी जो होती हैं वे सीपीयू के बाहर से जोड़े जाते हैं, जैसे सीडी, पीडी, फ्लॉपी डिस्क, एचडीडी, ठीक है, डीवीडी, ठीक है। ये सब क्या है? सेकेंडरी मेमोरी के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कंप्यूटर सीपीयू में मेमोरी, कंट्रोल और डैश 3 यूनिट होते हैं। वो कौन 3 यूनिट होते हैं? तो देखिए जो तीनों यूनिट है यहाँ पे कह रहा है सीयू, देखिए यहाँ पे दिया है आपको, मेमोरी को भी दिया है और कंट्रोल को भी दिया है, ठीक है। दोनों को दे दिया, एक को नहीं दिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा फर्स्ट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होगा, ठीक है। सातवें का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो फर्स्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे मैं मॉनिटर को इंडिकेट कर दिया हूँ चित्र के माध्यम से, आप इसे देख लीजिए। ये आपका मॉनिटर है, ठीक है। अभी मैंने मॉनिटर के बारे में आपको बताया भी हूँ। चलिए चलते हैं 8 क्वेश्चन पे। कह रहा है एनिक का पूरा नाम क्या है? एनिक अभी मैंने बताया था। अगर आप देखेंगे विश्व का प्रथम माइक्रो कंप्यूटर का नाम था एनिक। क्या नाम था? एनिक था, वर्ड का, ये वर्ड का एनिक था। अगर अपने भारत का देखेंगे तो उसका नाम था सिद्धार्थ। प्रथम भारतीय माइक्रो कंप्यूटर का नाम सिद्धार्थ था, नोट डाउन कर लिया करिए। और अगर वर्ड का देखेंगे तो एनिक था। तो यही कह रहा है एनिक का पूरा नाम क्या होता है। तो 8वें का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपको हो जाएगा दूसरा, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल हाँ इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, ठीक है। ये होता है इसका पूरा नाम। कुछ इंपॉर्टेंट फुल नेम आपको मैं बता दे रहा हूँ जो आपके टीपीएससी और अन्य कंप्यूटर एग्जाम में पूछता है। ज़्यादातर आपको पूछता है आईएफएससी का पूरा नाम, ठीक है। IMEI का पूरा नाम क्या होता है। उसके बाद SMS का भी पूरा नाम पूछ लेता है। तो देखिए 1 बाई करके बताता हूँ। IFSC का पूरा नाम होता है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, IFSC होता है, ठीक है, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड।
IMEI का पूरा नाम होता है इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी। SMS का पूरा नाम होता है शॉर्ट मैसेज सर्विसेज। ठीक है, आगे कुछ और भी फुल नेम मैं आपको बता दे रहा हूँ। एक पूछता है HTTP का पूरा नाम, HTTP तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ठीक है, URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। उसके बाद देखते हैं PC का पूरा नाम पूछता है, बहुत ईजी है, पर्सनल कंप्यूटर। CAD का भी पूरा नाम पूछता है, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। आगे कुछ और इम्पोर्टेंट फुल नेम आपको मैं बता दे रहा हूँ। आपका पूछता है ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। उसके बाद पैन पूछ लेगा। एक होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क में पूछेगा तो, और एक अकाउंट में पूछेगा तो परमानेंट अकाउंट नंबर होता है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 9, एनिक का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था। अभी मैंने आपको बताया था एनिक जो है ये क्या है, प्रथम माइक्रो कंप्यूटर है। तो इसका आविष्कार किसके द्वारा किया गया था, तो 9 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपको हो जाएगा फर्स्ट। यहाँ पे देख लीजिएगा जॉन, आपका ये एनिक है। ठीक है, मैंने इमेज भी आपको लगा दिया हूँ। तो देखिए जॉन मोस्ली एंड जे प्रेस्पर इकर्ट के द्वारा किसको बनाया गया था, एनिक को। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फर्मवेयर का क्या अर्थ है। एक आपके कंप्यूटर में फर्मवेयर वर्ड है ना, तो इसका वर्क क्या है। तो 10 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा तीसरा, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर। ठीक है, हार्डवेयर कंप्यूटर के पार्ट जिसको देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, हार्डवेयर होता है। सॉफ्टवेयर जिसको सिर्फ देख सकते हैं ना कि महसूस कर सकते हैं ना, तो वो सॉफ्टवेयर होता है। सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है, हार्डवेयर आपके डिवाइस होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा हार्ड डिस्क दोनों तरफ ऊपर कोटेड होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी। तो 11 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको हो जाएगा फर्स्ट, मैग्नेटिक मेटालिक ऑक्साइड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 12 पे। इसमें कह रहा है इनमें से बायोस किस प्रकार की स्टोरेज डिवाइस है। बायोस 12 का देखिएगा, तो 12 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा फर्स्ट। बायोस का पूरा नाम होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है। ठीक है, तो ये प्राइमरी मेमोरी के अकॉर्डिंग इसे, ठीक है, प्राइमरी के अकॉर्डिंग रखा जाता है, स्टोरेज डिवाइस के अकॉर्डिंग। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 12 पे। 12 को तो मैंने आपको बता दिया, आज 13 पे। तो देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यूएसबी किस प्रकार की स्टोरेज डिवाइस है। तो देखिए आप लोग सभी जानते होंगे यूएसबी एक सेकेंडरी डिवाइस के अकॉर्डिंग रखा गया है। किस डिवाइस के, यूएसबी। तो 13 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा दूसरा, ये सेकेंडरी डिवाइस के अकॉर्डिंग इसे रखा गया। ठीक है, यूएसबी जैसे आपका PD होता है, पेन ड्राइव भी बोलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। पहले से स्पेस दिया खाली स्थान, उसके बाद कह रहा हाई स्पीड मेमोरी होती है कंप्यूटर में। तो हाई स्पीड मेमोरी जो कंप्यूटर में होती है वो होती है कैचे। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा चौथा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 15 क्वेश्चन कह रहा प्रोसेस डेटा के सेट को कहा जाता है, यानी कि जो आपके प्रोसेस डेटा होते हैं उनके सेट को क्या कहा जाता है। तो 15 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा फोर्थ, चौथा, इन्फॉर्मेशन। ठीक है, प्रोसेस डेटा के सेट को कहा जाता है, यानी कि जो आपका प्रोसेस वर्किंग करता है आपका CPU और जो डाटा होता है उसके सेट को। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फुल फॉर्म ऑफ भीम, यानी कह रहा है भीम का पूरा नाम क्या है। तो ये आपके TPSC के और अन्य एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। तो आप लोग गेस करके बताइए कि भीम का पूरा नाम क्या होता है और भीम है क्या ना। एक प्रकार का ऐप होता है। ठीक है, तो 16 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा तीसरा, भारत इंटरफेस फॉर मनी। थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। भीम एक प्रकार का ऐप है। क्या है, ऐप है भैया। इसे भारतीय नोटबंदी के तहत 2016 में, कब, 2016 को लॉन्च किया गया था। थोड़ा सा
अच्छे से लिख देता हूँ। एक ऐप है, गवर्नमेंटेड ऐप है। ये हमारे देश में जब 2016 में भारतीय नोटबंदी आया हुआ था तो उस टाइमिंग इसे लॉन्च किया गया था। इसके माध्यम से पैसे का लेन देन किया जाता है इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू। और आपकी टिप्पणी एग्जाम में पूछता है एक दिन में कितने रुपए हम ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, लिमिट क्या है, तो 1 लाख रुपए है। कितना? 1 लाख रुपए तक हम क्या कर सकते हैं, ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। उसके बाद इसे किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, तो ये आपका है यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, और एक है एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा इसे डेवलप किया गया है। इसे हमारे देश के संविधान के जनक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नाम पर इसे बनाया गया है। जिनका तो आपको पूछता है कि भीम ऐप किसके नाम से लॉन्च किया गया, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नाम पर लॉन्च किया गया है, उनके नाम से। ये हमारे देश के संविधान के जनक, संविधान निर्माता थे। बाबा साहब को सिंबल ऑफ नॉलेज के नाम से भी जाना जाता है पूरे वर्ल्ड में। इन्हें ज्ञान का प्रतीक कहा जाता है। इनके पास 32 डिग्रियां थी और ये 9 भाषाओं के ज्ञाता थे। ये हमारे देश के प्रथम कानून मंत्री थे। इनके बारे में ज़्यादा कुछ बताना, सूर्य के आगे रोशनी दिखाना। आगे चलते हैं। अगर आप इनके बारे में डिटेल जानना चाहते हैं तो आप इनके बारे में पढ़ सकते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 17 डिजी लॉकर ऐप कब लॉन्च हुआ था। तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 17 का। तो 17 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपको हो जाएगा दूसरा। 2015 में डिजी लॉकर एक प्रकार का ऐप है। इसमें आप अपने दस्तावेज, डॉक्यूमेंट को ले जा सकते हैं, कहीं जॉब में दिखा सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं। आपके ओरिजिनल दस्तावेजों को ले जाने को कम करता है। यह ऐप आपको इंटरनेट पे आपके डाटा को सुरक्षित रखता है। पूछता है कितना जीबी का स्पेसिंग देता है, तो कितना स्पेस देता है, तो 1 GB डाटा स्पेस करने के लिए, रखने के लिए स्टोरेज देता है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 18 कह रहा है माउस के माध्यम से किसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज देखने के लिए क्या करेंगे। तो 18 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा चौथा, राइट क्लिक करते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टी का मतलब पूरी हिस्ट्री वगैरह देखना चाहते हैं, कब बना था, कब संशोधन हुआ इसमें ना, कुछ फाइल वगैरह डॉक्यूमेंट में। यूएसबी डिवाइस कह रहा है यूएसबी डिवाइस किस संरचना का अनुसरण करती है। विच स्ट्रक्चर डज द यूएसबी डिवाइस फॉलो। तो 19 का जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा तीसरा, ट्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है स्पैम किससे संबंधित है। आपका एक स्पैम होता है जो वायरस वगैरह होता है, उसे बोल सकते हैं। तो 20 का जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा वो आपका हो जाएगा चौथा। देखिए कंप्यूटर में वायरस जो होते हैं हमारे कंप्यूटर को डैमेज कर देते हैं, हमारी फाइलों को क्षतिग्रस्त कर देते हैं। सबसे ज़्यादा कंप्यूटर या मोबाइल फ़ोन में वायरस तभी आते हैं जब आप इंटरनेट यूज करते हैं। कंप्यूटर में यूएसबी का प्रयोग करते हैं, डाटा केबल का प्रयोग करते हैं, तब आपके कंप्यूटर में वायरस अटैक कर देता है। तमाम प्रकार के वायरस के नाम है, जैसे आप देखेंगे स्पाईवेयर, मालवेयर, एडवेयर, बैकडोर, ट्रोजन, ये सब वायरस के नाम हैं। और एंटीवायरस जो होता है हमारे कंप्यूटर सिस्टम में वायरस को पहचान के हटाने का, मारने का काम करता है। जैसे आप देखेंगे गार्जियन, एवास्ट, एक लब करके आता है वायरस का नाम, एंटीवायरस का नाम। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा कि IBM का पूरा नाम क्या है। तो IBM का पूरा नाम हमने आपको एक दिन बताया था पिछले क्लास में। वर्ल्ड की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी आपका है माइक्रोसॉफ्ट है, जिसके फाउंडर बिल गेट्स हैं। और हार्डवेयर कंपनी में देखेंगे तो IBM है। IBM का पूरा नाम होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। तो देखिए आपको कहाँ लिखा हुआ है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, तो ये आपका फर्स्ट आंसर ही आपको मिल गया। ठीक है, इसमें हो जाएगा पहला। ठीक है, 21 का। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि माइक्रो प्रोसेसर के निर्माता कौन है। देखिए आपके CPU के अंदर पाया जाता है माइक्रो प्रोसेसर, जो क्रियाकलाप आपके कंप्यूटर के होते हैं। तो 22 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा दूसरा। क्या हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा इंटेल। निर्माता कौन है? इंटेल कंपनी है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 23 पे।
23 कह रहा है MP3 डैश है, क्या है? माउस है, प्रिंटर है, साउंड फॉर्मेट है, मोबाइल फ़ोन है। तो 23 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको हो जाएगा तीसरा, साउंड फॉर्मेट है ना आपका, जो ऑडियो होता है ना उसके लिए है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 25 पे। कंप्यूटर का वह भाग जिसे हम छू नहीं सकते क्या कहलाता है? सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, मॉनिटर, CPU। तो कंप्यूटर पार्ट्स वी कैन सी बट कैन नॉट टच एंड डज नॉट फीलिंग इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर का विभाग जिसको आप सिर्फ देख सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते, ना महसूस कर सकते, वो सॉफ्टवेयर कहलाता है। तो इसका करेक्ट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं 25 दो बार टाइपिंग हो गया, ये 24 आप मान के चलिएगा। आगे चलते हैं आज के क्लास के लास्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है इनपुट को आउटपुट में कौन रूपांतरण करता है? हु कन्वर्ट इनपुट टू आउटपुट। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपको हो जाएगा CPU। CPU का पूरा नाम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, हिंदी में से बोलते हैं केंद्रीय संसाधन इकाई। हमारे कंप्यूटर का ब्रेन होता है कंप्यूटर सिस्टम का। इसके 3 भाग होते हैं LU, CU, MU। CPU की गति को मेगाहर्ट्ज में मापा जाता है। CPU प्रोग्राम के रूप में लिखे निर्देशों का क्रमबद्ध तरीके से विश्लेषण करता है ना। तो आज इस क्लास में मैक्सिमम मैं आपको 25 क्वेश्चन को अच्छे से समझाया हूँ। अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर किया करिए, कमेंट करके हमें ज़रूर बताया करिए, हमें मोटिवेशन मिलता है आगे बढ़ने के लिए। सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूला करिए। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।